हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। तो ये जो वैकेंसीज है ये है पी ट्रिपल एस बी क्लर्क की। 256 पोस्ट जो है वो आउट हो चुकी हैं। तो इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो आउट हो चुका है। तो उसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि कब से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या आपको पढ़ना पड़ेगा और क्या इसकी अप्लाई करने की डेट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पी ट्रिपल एस पी क्लर्क की जो 256 पोस्ट आई हैं उसका हम कंप्लीट डिटेल देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है कंप्लीट डिटेल पी ट्रिपल एस बी क्लर्क की। तो यहाँ पर दिया गया है कि पी ट्रिपल एस बी क्लर्क सिलेबस 2024 एग्जाम पैटर्न। तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि पी ट्रिपल एस बी की तरफ से ये वैकेंसीज जो हैं वो आउट हो चुकी हैं। इसका नोटिस आउट हो चुका है। तो कंप्लीट डिटेल नीचे देख लेते हैं। तो नेम ऑफ एग्जाम की बात करें तो पी ट्रिपल एस बी क्लर्क है। कंडक्टिंग बोर्ड बॉडी यानी कि कौन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, पी ट्रिपल एस बी, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और कहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, आप ssb.punjab.government.in इस पर साइट पर जाकर आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और ऑनलाइन मोड आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 256 पोस्ट पे ये वैकेंसीज जो है वो आउट हुई है। क्लर्क एग्ज़ाम डेट अभी नहीं पता। ये ऑफिशियल नोटिस जो शॉर्ट नोटिस होता है वो आउट किया गया है। तो क्लर्क की ये पोस्ट है, 256 पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको 29 फरवरी 2024 को दिख जाएगी। 29 फरवरी 2024 को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। तो आप 29 फरवरी से इसे अप्लाई कर सकते हैं। आज 24 हो चुकी है तो 5 दिन के बाद आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और आगे बात करते हैं इसके पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखें तो एग्जाम जो होगा विल बी कंडक्टेड इन एमसीक्यू बेस्ड होगा। ओएमआर शीट विल बी यूज टू आंसर द क्वेश्चन। 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दो पार्ट में ये पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। दो पार्ट में पेपर होगा। 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ओएमआर बेस्ड ये पेपर होगा। पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए का जो सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ पंजाबी पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 50 और टोटल मार्क्स होंगे कितने, 50। तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे पंजाबी लैंग्वेज से पार्ट ए में। उसके बाद आपका पार्ट बी होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट ए। पार्ट ए में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पार्ट विल बी बी विल बी इवेल्युएटेड ओनली इफ कैंडिडेट सिक्योर एटलीस्ट 15% यानी कि 25 मार्क्स आपको चाहिए पार्ट ए में। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पहले जो पार्ट ए होगा वो 50 मार्क्स का होगा। अगर आपके उस पेपर में पार्ट ए में अगर आपके कम से कम 25 मार्क्स आते हैं तो ही आपका पार्ट बी जो है वो चेक होगा, अदरवाइज पार्ट बी चेक नहीं होगा। ये सिर्फ क्लर्क वालों के लिए है। सीनियर असिस्टेंट की भी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, उसके लिए नहीं है ये। तो क्लर्क के लिए बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 25 मार्क्स लेने होंगे। अगर आप 25 मार्क्स सिक्योर करते हैं तो ही आपका पार्ट बी जो है वो चेक होगा, अदरवाइज पार्ट बी चेक नहीं होगा। ठीक है। तो पार्ट बी का सिलेबस क्या रहने वाला है, तो पार्ट बी में आपके पास जनरल नॉलेज आने वाली है, करंट अफेयर, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है, मेंटल एप्टीट्यूड और आईसीटी यानी कि कंप्यूटर आपके पास आने वाला है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो होती है वहां से आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे। अप्रोक्सीमेट वेटेज है ये। रीजनिंग होगी, मेंटल एबिलिटी होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, यहाँ से 30 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों को मिला के। इंग्लिश के 35 क्वेश्चन आपके पास रहने वाले हैं। पंजाबी के 15 क्वेश्चन रहेंगे। आईसीटी के 10 क्वेश्चन हैं और पंजाबी हिस्ट्री एंड कल्चर से बात करें तो इसके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास रहेंगे। तो टोटल जो पेपर होगा वो 120 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है आपका क्लर्क एग्जाम के लिए। फिर से बता दूं, दो पार्ट में पेपर होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे पंजाबी से, जो 25 क्वेश्चन उसमें सिक्योर करेगा, 25 मार्क्स सिक्योर करेगा, उसी का पार्ट बी चेक होगा। पार्ट बी का सिलेबस करंट अफेयर 30 क्वेश्चन होंगे और लॉजिकल रीजनिंग मेंटल मैथ जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। इंग्लिश 35 मार्क्स की है, पंजाबी 15 मार्क्स की आएगी। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन आएंगे और पंजाब हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास पूछे जाएंगे। पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4 की, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.25 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा कट कर लिए जाएंगे। जो आपकी मेरिट बनेगी ऑफ द कैंडिडेट हु क्वालिफाई पार्ट ए, देखो साफ साफ बोल दिया गया है, मेरिट जो बनेगी जो पार्ट ए को क्वालिफाई करेगा विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन पार्ट बी। पार्ट बी में आप जितना सिक्योर करेंगे उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी। सिलेबस मैंने आपको बता दिया क्या क्या आने वाला है। अगर यहाँ से पंजाबी पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए पंजाबी क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए जो सिलेबस रहेगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू द बायोग्राफी एंड वर्क्स श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है ना, इन सब से जो है वो क्वेश्चंस रहेंगे।
प्लूरल वर्ड आ सिनोनियम, पंजाबी अकम्स एंड मुहावरे जो होते हैं, द सीक्रेट ऑफ द वर्ड, ये सब कुछ आपका पार्ट ए का सिलेबस है। ठीक है, पार्ट बी में बात करते हैं। पार्ट बी में जनरल नॉलेज से आपके सारे करंट अफेयर, एनवायरमेंटल इशू, पॉलिटिकल इशू, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इशू। तो नॉर्मली जो सिलेबस हम पेपर में देने जाते हैं वही है आपका सारा। मैथ में वही आपका एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सीरीज, एसएफ एलसीएम, परसेंटेज वगैरह वगैरह। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वगैरह। इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल सेम वही है। ठीक है ना, पंजाबी कंप्यूटर और पंजाब हिस्ट्री से, पंजाब हिस्ट्री की मैं आपको जीके करवा दूंगा। ठीक है ना, और एमसीक्यूज। तो ये सिलेबस था। अब मैं आपको एक पुराना सिलेबस दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पुराना सिलेबस है 2022 में जो हुई थी वैकेंसीज, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसीज आई थी 2022 में। उसमें भी आपके पास 2.5 घंटे का पेपर था, 2 घंटे 50 मिनट का पेपर था। 2 पार्ट में पेपर हुआ था, पार्ट ए पार्ट बी, तो उसके बेस पे सिलेबस है ये। उस वाले पेपर में भी आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे। जो पार्ट ए में 25 मार्क्स सिक्योर करेगा उसी का पार्ट बी जो था वो चेक हो बना था। 120 मार्क्स का पेपर हुआ था। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये अपडेट थी पंजाब PSSB क्लर्क की जो है रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। तो 29 तारीख से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।